हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में। जैसा कि गाइस मैंने कल वीडियो बनाया, कई लोगों ने बोला कि भाई आप जेपी पावर को तो बहुत कम यहाँ पे कवर करते हो, बाकी अडानी पावर को फुल्ली कवर करते हो। देखो, अडानी पावर उसकी लीडिंग कंपनी है। देन हम आज दोनों ही कंपनियों के बारे में विशेष रूप से अनुभव के साथ फुल डिटेल से कवर करने की कोशिश करेंगे। देन फिलहाल देखा जाए तो अडानी पावर का क्या चल रहा है, बोर्ड मीटिंग चल रही है, यानी कि फंड रेजिंग को लेकर पहले क्या हुआ, बोर्ड ने अप्रूवल दिया। अब यहाँ पे गाइस इन्वेस्टर से अप्रूवल लिया जाएगा कि भाई फंड रेज कैसे करना है, कितनी किस्तों में करना है, क्यूआईबी कब लाना है, फ्लोर प्राइस क्या रखना है, ईटीसी जो भी चीज़ें हैं अब यहाँ पे हमें आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग है वो भी के टाइम चल रही है, इन्वेस्टर्स के साथ अलग अलग ब्रोकरेज के साथ भी चलेगी। तो क्या यहाँ पे रहेगा, क्या यहाँ पे अडानी पावर में हमें आगे देखने को मिल सकता है, तो सब देखेंगे। साथ ही साथ जेपी पावर में क्या चल रहा है भाई, क्योंकि एक लंबे समय से कंसोलिडेट, उसके बाद फिर से रिजल्ट अच्छे आते हैं, फिर से कंसोलिडेट, तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा या जेपी पावर में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, क्या है अभी के टाइम, तो सब समझने की कोशिश करेंगे। देन इंपॉर्टेंट गाइस कि हमारा जो अपना ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा। इस पर अपन किसी भी तरीके से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन सारी चीज़ों के बारे में कोई भी मतलब राय है आपको यहाँ पे सजेस्ट है वो नहीं करेंगे। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करके डिसीजन लें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन होता है, तो उस चीज़ को समझते हुए रिसर्च जरूर करिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मुख्य रूप से आज अडानी ग्रुप को लेकर बहुत सारी अपडेट देखने को मिली। सबसे बड़ी अपडेट कल थी जिसमें अडानी ग्रुप को अमेरिका से क्लीन चिट मिली थी, जो इनके ऊपर रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे उनको लेकर। उसके बाद देखा जाए आज लग रहा था कि अडानी ग्रुप कुछ बाउंस दिखा सकता है, बट नॉर्मली देखा जाए अडानी पावर में लगभग 1.5% की वॉलिटिलिटी, एंड जो जेपी पावर उसमें भी ऐसा ही हमें देखने को लगभग मिला है। तो देखिए, गौतम अडानी का बयान आया। गौतम अडानी ने बुधवार को कर्मचारी को संबोधित करते हुए बोला है कि भाई अमेरिकी आपराधिक मामलों को खारिज होने से वे जीत की बजाय विनम्रता महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कानून के शासन में अपना भरोसा जताया है। सिविल केस का निपटारा तो देखिए, अमेरिकी नियामक एसएससी द्वारा दायर किया गया सिविल मामले को भी सुलझा लिया गया है। गौतम अडानी ने आरोपों को स्वीकार किए बिना अंतिम आदेश पर सहमति जताते हुए $6 मिलियन का नागरिक जुर्माना देने का निर्णय यहाँ पे लिया था। इन्वेस्टर रोड शो तो आपको पता है, अडानी पावर का 11 से 28 अगस्त 2026 तक निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बैठकें चल रही है, एंड कंपनी प्रबंधन रणनीतिक लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए सीटी और मोतीलाल ओसवाल द्वारा नियोजित सम्मेलनों में भाग लेने का काम भी कर रही है। यहाँ पे देखिए मार्केट का क्या असर पड़ रहा है, तो राहत की रैली। देखिए, इस बड़े कानूनी संकट से हमेशा के लिए खत्म होने से इस सप्ताह की शुरुआत में अडानी ग्रुप में हमें थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिला। 12 अगस्त का क्लोजिंग भाव देखा जाए तो कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, खासकर अडानी पावर वगैरह मार्केट में भी। तो इस तरीके से अब इसमें देख सबसे बड़ा जो ट्रिगर है ना वो एमएससीआई रहेगा गाइस। देखिए एमएससीआई का फंड इनफ्लो, यानी कि देखा जाए इंडियन मार्केट में बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है एमएससीआई की तरफ से। देखिए विश्लेषकों के अनुसार अमेरिकी आरोपों को हटने के बाद भविष्य में एमएससीआई इंडेक्स के जरिए आने वाले अरबों डॉलर के विदेशी निवेश इनफ्लो का रास्ता साफ हो सकता है अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिहाज से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो आपको पता है जो 14 अगस्त को बैठक और होने वाली है। कंपनी ने 14 अगस्त को अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी हुई है। बड़ा फंड रेजिंग का प्लान है। इस बैठक में बोर्ड द्वारा 15,000 करोड़ रुपए तक फंड रेजिंग को लेकर प्लान करना है, जिसमें पहले 1 लाख करोड़ तक के फंड रेजिंग के प्रस्ताव को पहले मंजूरी दी जा चुकी है। बड़ा क्षमता विस्तार तो देखिए इनका जो लक्ष्य है बड़ा है, जिसमें 2032 तक लगभग 45 गीगावाट तक की कैपेसिटी हासिल करना है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए तक का बड़ा कैपेक्स ही है। एंड इसमें लगभग देखा जाए तो कंपनी ये जो फंड रेजिंग है ये मार्केट से एंड अन्य सारी चीज़ों से हमें जुटाती हुई देखने को मिलेगी। इसके साथ देखा जाए परमाणु ऊर्जा, यानी कि देखिए हाइड्रो प्रोजेक्ट में एंट्री, तो न्यूक्लियर पावर विजन भी कंपनी ने बना रखा है 10 गीगावाट का, जिसमें कंपनी 2035 तक 10 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर एनर्जी का प्लान कर रही है। इसके साथ भूटान के साथ साझेदारी, तो अडानी ग्रुप ने गाइस भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ लगभग 5,000 मेगावाट यानी कि 5 गीगावाट हाइड्रो जल विद्युत प्रोजेक्ट के लिए भी हाथ यहाँ पे मिलाया है, यानी कि डील यहाँ पे करी है। महाराष्ट्र डिस्कॉम के साथ हाल ही में आपको पता है 1600 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो लॉन्ग टर्म कंपनी की जो पॉसिबिलिटीज़ है ग्रोथ की, उसको देखते हुए बड़े बड़े डिस्कॉम भी कंपनी के साथ काम करने को तैयार है। एंड जो बिजली की डिमांड है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया की हमें जो प्रति ईयर है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद देखा जाएगा इस तो एमग्लेमेनेशन यानी कि कंपनियों का विलय, तो कंपनी ने 5 अगस्त 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को अपनी स्कीम ऑफ जो एमलगनेशंस यानी कि विलय की योजना के प्रगति की जानकारी साझा की है, जिसके तहत ग्रुप की कुछ आंतरिक संस्थाओं की
एकीकरण की जो प्रतिक्रिया है गाइस वो भी यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। अब समझिएगा इस मोटा-मोटा डेटा क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए जेपी पावर का क्या है कि जेपी पावर में पहले रिज़ल्ट ख़राब आते हैं। रिज़ल्ट ख़राब आने की वजह से क्या होता है कि कंपनी में जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहले बेटर था, वो उसके बाद न्यूट्रल होता है। देन उसके बाद बाज़ार में भी आप देखते हो कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिलता। पावर की जो पावर सेक्टर है वो भी कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं ना, ईटीसी जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है उनके बीच सारी पावर कंपनी में हमें कंसोलिडेटेड डेटा देखने को मिलता है। तो जेपी पावर में भी ऐसा चल रहा है। फिलहाल रिजल्ट अगर आगे अच्छे आते हैं तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आगे कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। यहाँ पे फिलहाल अदानी ग्रुप के अंडर में है। कैपेसिटी अगर अदानी पावर की बढ़ती है तो चांसेस है कि उसमें भी आगे चल के कैपेसिटी हमें इंक्रीज होती हुई दिखे। अगर कंपनी के पास एसेट्स रहेंगे, कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो रेवेन्यू प्रॉफिट अगर बढ़ेंगे तो वैल्यू कंपनी की बढ़ सकती है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आगे हमें कुछ अच्छा भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी फ़िलहाल देखा जाए क्या चल रहा है, तो कंसोलिडेट फेज से कंपनी गुजर रही है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे ये मार्केट का स्वभाव है, आपको भी पता है। तो बिल्कुल समझदारी से अपना डिसीजन ले एंड रिसर्च करके फिर आप अपना जो यहाँ पे डिसीजन है वो ले, क्योंकि बाजार में रिस्क है गाइस। सो प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, तो आगे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन चीज़ों का दावा नहीं है। सो प्लीज़ रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।